हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो क्या है? आफ बाव का नियम। आफ बाव का नियम वैसे तो है क्या ये क्लास 11th में जो आपके पाठ्यक्रम प्रमाण संरचना दिया गया है सेकेंड यूनिट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनको अभी तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता है। क्लास 10th में आप पढ़े होंगे बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का जो नियम है, ठीक है, या परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण का नियम बताया गया है वो क्लास 10th में आप पढ़े हैं। और वो नियम क्या है? बोरबरी का नियम। लेकिन यहाँ पर क्लास 11th में जैसे आप जाते हैं या अगर नीट या अदर एग्जाम कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पर ऑफ बाउंड नियम के अकॉर्डिंग ही तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो कि है ऑफ बाउ का नियम। इस नियम में आपको हम बताएंगे कि आपके जो जेन्युइन नियम है वो क्या है क्या नहीं है, और आपको एक ट्रिक भी देंगे जिसके द्वारा आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। है क्या ऑफ बाउ नियम? ऑफ बाउ नियम है क्या? ऑफ बाउ एक जो है जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या रचना करना। ठीक है, ऑफ बाउ ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, क्या है? जर्मन भाषा का एक शब्द है। इसके गार्डिंग क्या है, इसका सेंस क्या है? जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या रचना करना। ठीक है, अब इस ऑफ बाउ नियम में बताया क्या गया है? परमाणु होते हैं, परमाणु के केंद्र में क्या होगा? नाभिक होगा, और नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं? वृत्ताकार कक्षाएं होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो किसी भी परमाणु की अगर हम संरचना खींचेंगे तो सेंटर में क्या होगा? नाभिक हो जाएगा, और नाभिक के चारों तरफ क्या होंगे? वृत्ताकार कक्षाएं होंगी। और इन कक्षाओं को हम क्या कहते हैं? कोश कहते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। ठीक है, अब इन्हीं कक्षाओं में मीन इन्हीं कोशों में क्या होते हैं? उपकोश होते हैं। क्या होते हैं? उपकोश होते हैं। ठीक है, तो हमें फोकस कहाँ करना है? उपकोश पर करना है। या अगर हम कोश की बात करेंगे तो कोश क्या होगा? KLMN हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? कोश है। और उपकोश की बात करें तो आपके उपकोश कौन कौन से होंगे? SPD और F है। ये चार उपकोश आपके दिए गए हैं। तो आहबाव नियम में क्या बताया गया है? आहबाव नियम में किसी भी परमाणु के कोश में उपस्थित, किसी भी परमाणु के कोश में उपस्थित उपकोशों के ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तो उपकोश कौन कौन से हैं? SPDF। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जिसको पता होगा वो कमेंट करके जरूर बताएगा कि SPDF का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब इस नियम में होता क्या है? यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया कि इसमें क्या है? उपकोशों को ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो उपकोश कौन कौन से हैं? S है, P है, D है और F है। ये चार उपकोश है। तो इन्हीं चारों उपकोश को लेकर के हम ऑफ-बाउ प्रिंसिपल खींचेंगे और जिसमें आपको बताएंगे कि उपकोशों के ऊर्जा स्तर में बढ़ते हुए क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, आप लोग को नंबर तो आता होगा, संख्या याद ही होगी, हमें ज्यादा नंबर की जरूरत नहीं है, मतलब संख्याओं की। वैसे मार्क तो चाहिए बहुत ज्यादा, है ना। चलिए क्या करेंगे? यहाँ 1 कर देंगे, 2, 3, 4, 5 और ये 6 कर देंगे। ठीक है, यहाँ कितना लिखा है? 1 लिखा है। तो 1 के लिए हम क्या करेंगे? पहला उपकोश ले लेंगे, पहला ऑर्बिटल लेंगे, 1s हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1s। सेकेंड क्या है आपका? यहाँ पर लिखा है 2, और 2 में क्या करेंगे? हम दो उपकोश ले लेंगे या दो ऑर्बिटल ले लेंगे। क्या हो जाएगा? 2s और क्या हो जाएगा? 2p हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका? थर्ड है। थर्ड में क्या करेंगे? तीनों जो है ऑर्बिटल ले लेंगे, मिस हो जाएगा 3s, 3p और 3d हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है? 4। 4 के लिए हम क्या करेंगे? चारों ऑर्बिटल्स ले लेंगे, मीन्स
4s, 4p, 4d और 4f हो जाएगा। नेक्स्ट है 5। अब या तो ऑर्बिटल कितने हैं, 4 ही है, तो 4 तक ही हम लेकर के चलेंगे, 5 तक नहीं जाना है। नहीं तो सोचो कि f के बाद लाओ कोई और ऑर्बिटल यूज कर ले, नहीं 4 ही ऑर्बिटल आपको लेकर के चलना है। 5s क्या हो जाएगा, 5p, नेक्स्ट 5d, नेक्स्ट 5f हो जाएगा। यहाँ 6 है तो इसका होगा 6s, 6p, 6d, 6f हो जाएगा। इसी के आगे अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो 7s, 7p, 7d, और करना चाहते हो 8s, 8p, 8d होता चला जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ड्रा कर लेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, जब कभी भी किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, 1s ऑर्बिटल में जाएगा। किस में जाएगा, 1s ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर क्या है, s ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है कि ये 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं रख पाएगा। p के पास कितना होगा, 6, और d के पास 10 हो जाएगा, और f के पास हो जाएगा 14। ये जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो लिखे गए हैं, परमाणुवीय उपकोष लिखे गए हैं, इनकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी, ये क्षमता है। मीन्स s 2 इलेक्ट्रॉन, p 6 इलेक्ट्रॉन, d 10 और f 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है, s है, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा, और भरने के बाद में नेक्स्ट ऑर्बिटल आ जाएगा आपका क्या, 2s आ जाएगा। यहां से जाएगा फिर घूम करके किस में जाएगा, 2s, s ऑर्बिटल है। अब इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फिर ये जाएगा बैक, और नेक्स्ट आपको ऑर्बिटल मिल जाएगा 2p। अब p की कैपेसिटी है कितना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। जब 6 ये भर जाएगा तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3s में। 3s में जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये कंप्लीट भर जाएगा, और भरने के बाद में नेक्स्ट ऑर्बिटल मिल जाएगा 3p। 3p के बाद में क्या हो जाएगा, 4s। 4s जब फुल हो जाएगा तो क्या होगा, 3d हो जाएगा। 3d जब फुल होगा तो 4p। 4p फुल होगा तो 5s। 5s फुल होगा तो 4d हो जाएगा। क्या होगा, 4d। 4d के बाद 5p। 5p के बाद 6s। 6s जब फुल हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन से मिलेगा, 4f। 4f के बाद में क्या आएगा, 5d। 5d के बाद में क्या आएगा, 6p। 6p के बाद में क्या आएगा, 7s। 7s जब फुल हो जाएगा तो फिर इधर से आएगा तो क्या मिलेगा, 5p, सॉरी 5f। 5f के बाद में 6d, फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 7p, फिर 8s। ऐसे ही ये चलता रहेगा। ठीक है, मिस जहां तक ये ऑर्बिटल खींचा गया है, ठीक है, जहां तक खींचा गया है, अगर हम इसमें देखें तो सबसे कम ऊर्जा किस ऑर्बिटल की होगी, 1s की। मिस इसकी क्या होगी, सबसे कम ऊर्जा होगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होगी, यहाँ 6p। चूंकि यहाँ 7s लिखे नहीं है तो हम यहीं पर अपना इंड मान ले रहे हैं, तो सबसे अधिक ऊर्जा किसकी हो जाएगी, सबसे अधिक ऊर्जा जो होगी वो किसकी होगी, 6p की हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ खींचे होते 7s तो ये 7s की ज्यादा हो जाती, और अगर यहाँ होता 5f तो 5f फिर से 6d, फिर 7p, फिर 8s। ठीक है, आप लोग जहां तक खींचेंगे लास्ट में जो ऑर्बिटल होगा उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। लेकिन ये तो फिक्स है कि 1s ऑर्बिटल की ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम होगी। तो कुछ इस तरह से आपका बन के आता है आहबाउ नियम या आहबाउ प्रिंसिपल। इसी का हम यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी परमाणु का या किसी भी परमाणु के उपकोषों का ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा क्रम का ऑर्डर देना चाहें तो क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा 1s इज लेस देन, क्या होगा, 2s इज लेस देन 2p। 2p के बाद में क्या आ जाएगा, 3s हो जाएगा, और 3s के बाद में फिर क्या मिलेगा,
3s के बाद में मिल जाएगा 3s, ये हो गया, ये बड़ा, फिर उसके बाद में हो जाएगा 3p हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 3p का कम होगा किससे, 4s से, और 4s से कम होगा किससे, 3d से, और 3d से कम होगा फिर 4p से, और 3d के बाद 4p के बाद में 5s। कहने का मतलब इसी तरह से ये क्रम चलता रहेगा। ठीक है, अब इसकी ऊर्जा सबसे कम होगी और इसकी ऊर्जा क्या होगी, सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में आपको हम अफबाउ नियम का ट्रिक बताते हैं। अब देखते हैं अफबाउ नियम का ट्रिक क्या है। ट्रिक में क्या करेंगे, सेम वही, चार आपके ऑर्बिटल हैं, एस, पी, डी और एफ, इसी को हमें यूज करना है। ठीक है, अब एस को हम प्रोनाउंस करेंगे किसके रूप में, स्कूल के रूप में। किसके रूप में, स्कूल के रूप में। और पी को हम पब्लिक के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, और डी को दिल्ली के नाम से प्रोनाउंस करेंगे, और एफ को हम फैजाबाद के नाम से प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो जहां पर एस होगा स्कूल, पी के लिए पब्लिक, डी के लिए दिल्ली, और एफ के लिए फैजाबाद। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर लेना है, मीन्स स्कूल को लेना है, और स्कूल को 2 बार लिखना है, स्कूल स्कूल। फिर इसके बाद में इन दोनों को एक साथ लेकर के चलना है। ठीक है, पहले क्या होगा, पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल। ठीक है, हो गया। अब 3 को लेकर के चलना है, यहां से क्या हो जाएगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब चारों को लेकर के चलना है, क्या हो जाएगा, फैजाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैजाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसका नाम देना है, नंबर, नाम नहीं नंबर देना है। एस से स्टार्ट करेंगे, एस को हम हमेशा क्या करेंगे, 1 से नंबर देंगे, पी को 2 से, और डी को 3 से नंबर देंगे, एफ को 4 से नंबर देंगे। ठीक है, तो एस है तो 1 2, और कहाँ है, यहाँ है एस, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 8। इतनी बातें क्लियर हो गई, कोई डाउट किसी का। अब इसके बाद में हम नंबर देते किसको, पी ऑर्बिटल को, और पी ऑर्बिटल को कहां से देना है, सेकेंड से। मीन्स ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6, और ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड हम डी ऑर्बिटल देते, ये कहां से देना है, 3 से देना है, तो जाएगा 3, 4, 5, और ये हो जाएगा 6। एफ हमें देना है कहां से, 4 से देना है, तो एफ स्टार्ट हो रहा है कहां से, यहां से, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये आपका अफबाउ नियम बन करके तैयार है। मीन्स सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में, उसके बाद में 2s, 2s के बाद में 2p, 2p के बाद में कहा 3s, और 3s के बाद में 3p, 3p के बाद में 4s, 4s के बाद में 3d, और 3d के बाद में 4p, 4p के बाद में 5s, 5s के बाद में 4d, 4d के बाद में 5p, 5p के बाद में 6s, और 6s के बाद में 4f, 4f के बाद में 5d, 5d के बाद में 6p, और 6p के बाद में 7s, 7s के बाद में 5f, 5f के बाद में आ जाएगा 6d, और 6d के बाद में आ जाएगा 7p, 7p के बाद में आ जाएगा 8s। मीन्स ये जो 1s ऑर्बिटल है, इसकी ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम ऊर्जा वाला ऑर्बिटल होगा ये। ठीक है, और ये जो 8s है, ये क्या है, इसकी ऊर्जा क्या होगी, सबसे अधिक होगी। क्या अधिक होगी, ऊर्जा। मीन्स 8s उपकोष का या 8s ऑर्बिटल की ऊर्जा सबसे अधिक होगी, और 1s की ऊर्जा जो है सबसे कम होगी। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये मेरा मजाक मजाक नहीं, ये ट्रिक कैसा लगा। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए इसको भी।
और कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोग को, ठीक है?